तो तुम क्या करना, तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल दे गंगा में जी, तुम सब मर जाओ। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के एक बीजेपी विधायक के आपत्तिजनक बयान से एक बार फिर से खलबली सियासत में देखी गई। बीजेपी के विधायक ने पहले कहा गंगा का पानी रोक देंगे, अब कह दिया मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल देना और गंगा जी में और तुम सबुल मर जाना। क्या है इस बयान का मतलब, बताऊंगा आपको। बस गुजारिश है आपसे दोस्तों ये कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में गजब के नेता हैं, उनका गजब का ज्ञान, और 25 साल हो गए कुछ नहीं किया। आगे प्लान भी गजब का है। पहले गंगा के पानी को रोकने के बाद मैदानी इलाके को प्यासा मारने की बात करने वाले बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय का अब नया बयान, नया प्लान जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। पहले बयान दिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद इस पर बात करूंगा। तो तुम क्या करना, तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल दे गंगा में जी, तुम सब मर जाओ। दोस्तों, उत्तराखंड में राजनीतिक विवाद इतना बढ़ गया है अब कि एक विधायक सार्वजनिक रूप से गंगा में यूरेनियम डालने और लोगों को खतरे में डालने की धमकी दे दी। ये किशोर उपाध्याय बीजेपी के विधायक पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तो जनता को लगा कि दल बदल हुआ है, पार्टी बदल हुआ है, बीजेपी में कुछ कमल खिलाएंगे यानी कमाल करेंगे। लेकिन ये विधायक जी सदन में कहते सुनाई दिए, दिखाई दिए कि गंगा जी का पानी रोक देते हैं। बाकी आप देख लो अब इस जंग की शुरुआत कहां से हुई, बल वो देखिए ना। विधानसभा में हरिद्वार से आने वाले सांसद शहजाद साहब वो कहते हैं कि आप पहाड़ बनाम मैदान करते हैं, आपके नेता पहाड़ छोड़कर मैदान खिसक आए तो रिवर्स प्लान, रिवर्स कैसे लोग वापस आएंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया था। किशोर उपाध्याय को शायद मिर्ची लगी, क्योंकि टिहरी विस्थापन जब हुआ था, टिहरी विस्थापित जो लोग हैं वो हरिद्वार में और ऋषिकेश में यहाँ शिफ्ट किए गए थे। तो हालांकि अभी किशोर उपाध्याय टिहरी से चुनाव लड़ते हैं, रहते देहरादून में। तो विधानसभा में मोहम्मद शहजाद और किशोर उपाध्याय दोनों की तीखी बहस हुई थी, हम सब ने देखी थी। ये जड़ है इस पूरे हंगामे की, इस पूरे अब तक के दौर की। उस जड़ को पहले देखिए, उस बहस को देखिए, उसके बाद आगे बताओ कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है वो सब वापिस कर लो और 2001 पनी। शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए, आप टिहरी बांध को तोड़ दीजिए। यार तोड़ दीजिए, अभी क्या बात होती 2001 पर वहाँ का परिणति होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना, रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। आपका रोक लो, आप रोक लो अगर रोकना चाहते हैं। अरे आपका रोकेंगे ना, छोड़ेंगे जी, ये तो बहुत। दोस्तों, उत्तराखंड में राजनीति की दुनिया में हड़कंप मचा देने वाला एक घटनाक्रम था जो मैंने आपको दिखाया। ये विधानसभा में हो रहा था और विधानसभा में सवाल जवाब इस बात को लेकर हो रहे थे कि पलायन, विकास क्यों पहाड़ में रह गया, अछूता क्यों मैदान चमक गया, या मैदान में कैसे काम हुआ, पहाड़ में क्यों नहीं हुआ। उसी दौरान ये सब हंगामा, वो बयान जब एक मैदानी विधायक ने पहाड़ी विधायक के लिए दिया, विधायकों के लिए, नेताओं के लिए दिया, तगड़ा सवाल किया, तो जवाब क्या मिला आपने सुना। अब बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय एक विवादित बयान को लेकर फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। यह बयान तेजी से सोशल मीडिया का दौर है, इधर से उधर पहुंच भी रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं तो मैंने क्या करना, एक सवाल पूछा गया कि तुमने क्या करना है आगे। तो कहते हैं कि मैं तो बोली मैं कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल देना, मतलब हरिद्वार में यूरेनियम डाल देना, गंगा जी में यूरेनियम डाल देना और तुमुल सबुल मर जाना, तुम सबको मार देना। मतलब यह कि गंगा जी हरिद्वार में बहती है, ऊपर से आप गौमुख से निकलती है, तो वो कहते हैं कि गंगा के पानी में यूरेनियम डाल देंगे, आप सब मर जाओगे। तो तुम क्या करना, तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी
यूरेनियम डाल दें गंगा में जी, तुम उन सब मर जाओ। दोस्तों, एक विधायक की बात कह रहा है। जब विधायक इस तरह की बातें करें तो स्तर समझ में आता है कि हम किस डिबेट का हिस्सा है, क्या चल रहा है, कहां पर बात हो रही है, क्या प्लान है। जहां प्लान तो आगे 25 सालों का होना चाहिए था, इस 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती के मौके पर वहां पर गंगा जी में यूरेनियम डालने का प्लान बन रहा है। विधायक ही मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं तो पलायन कैसे रुकेगा, यही तो सवाल था ना। जब पहाड़ी विधायक ही मैदानी जिलों में क्षेत्रों में आ रहे हैं तो पलायन कैसे रुकेगा, मोहम्मद शहजाद का यही सवाल था। यहां से शुरू हुई ये बात, लेकिन यहां शुरू हुई ये विवादित सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तो सच में वो दिन आ गया है बल जब पहाड़ और मैदान का झगड़ा सदन तक पहुंचा ही नहीं, अब सदन के बाहर सड़क पर भी चुनाव तक रहेगा, कह रहे लोग। आगे विधानसभा चुनाव है दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या उत्तराखंड सिर्फ नाम का एक है या दिल से भी एक है? लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने सियासतदान से। दोस्तों, मैदानी नेता कहते हैं अगर पहाड़ से इतना प्यार है तो रहो ना वहीं। शहरों में मकान, बच्चों को बाहर पढ़ाना, व्यापार मैदान में, राजनीति में पहाड़ का ठेका क्यों नहीं रहते वहां? ये कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है अपने पहाड़ से? भाई बात में दम है, तर्क में दम है, जवाब देना चाहिए, मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान बनने के लिए अगर चुनाव जीता नहीं कोई उम्मीदवार तो सीधे उसका पहला मैदान के इलाके में जमीन ढूंढने का काम होता अपने लिए। यही बात सब कहते हैं। वहीं पहाड़ी नेता पलटवार कर जवाब देते हैं इस तरीके का, जैसे भी टिहरी बात तोड़ने की बात आ गई, गंगा जी का पानी रोकने की बात आ गई, फिर गंगा जी में वो यूरेनियम डालने की बात आ गई। मैदान को जोड़ा सिर्फ टैक्स और बोर्ड के लिए, सुविधाएं, बजट, उद्योग सब मैदान में हैं, पहाड़ के हिस्से आई है बस फाइलों की धूल। वाकई में यह भी सच्चाई है। तुलनात्मक स्थिति में धूल ही फांक रहा है पहाड़। तो किस वजह से, किसकी वजह से, ये सब जानते हैं, इन जनप्रतिनिधियों की वजह से। अगर पहाड़ में रहना इतना ही आसान होता तो तुम लोग एक दिन भी वहां टिक नहीं पाते। ये पहाड़ी लोग मैदानी लोगों के लिए कहते हैं। मतलब जनता का पूरा फोकस अब इस सियासत पर कर दिया गया है बल, जिससे मिलना जुलना कुछ नहीं है दोस्तों, आम जन को, आपको, वोटर को, जनता को। लेकिन नई बहस को जन्म दे दिया। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि इससे पहले एक थोड़ा जिहाद वाला मसला चला था, हिंदू मुस्लिम वाला मसला चला था, और इस हिंदू मुस्लिम वाले मसले को भी पहाड़ बनाम मैदान जोड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि मैदानी इलाके में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तुष्टीकरण की राजनीति से आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि यह मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहा। देवभूमि ने, उत्तराखंड ने नकार दिया तुष्टीकरण की इस राजनीति को, जिसमें जिहादी शब्द नजर आया। अब जब वो शब्द काम नहीं किया, वो वाला प्लान काम नहीं किया, तो बी वाला प्लान प्रदेश की सियासत ने यह किया कि देखिए अब काम कैसे होगा। काम तो किया ही नहीं, बात कैसे करेंगे, तब मैदान बनाम पहाड़ कर दो। दोस्तों, बहस का असली मुद्दा यही है कि विकास का असंतुलन। पहाड़ में ना सड़कें हैं, ना रोजगार, ना अस्पताल, ये सब जानते हैं, आज से नहीं 25 सालों से जानते हैं। नेता भी जानता है, मैदान वाले भी जानते हैं, पहाड़ वाले भी जानते हैं। मैदान वालों को लगता है कि पहाड़ी सिर्फ भावनाओं की राजनीति करते हैं, यानी कि पहाड़ी नेता पहाड़ कह के वोट बटोर लेते हैं, वोट ले आते हैं। वे कहते हैं चलो ठीक है, अपना आदिम छू, पहाड़ी आदिम वोट करो। क्या मैदानियों को सिर्फ राजस्व मशीन बनाकर रखा जाना सही है? क्योंकि मैदानी इलाका वाकई में राजस्व यहां से आता है, यहाँ पर तमाम तरह के कामकाज हैं, लेकिन एक तरफ राजस्व वाली मशीन मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र को भावनात्मक तरीके से वोट बटोर रहा है। काम पर वोट मिलता तो बात अलग थी। राज्य के हर हिस्से को समान अधिकार, समान विकास और समान सम्मान मिले, ये तो यही सपना था। वरना उत्तराखंड के 2 टुकड़ों में बंटने का सपना भी दूर नहीं है जो लोग कर रहे हैं। जैसे अभी स्वामी भारती कह रहे थे कि उस साजिश के तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये बांटने की कोशिश हो रही है। ऐसे 2 नहीं, फिर 3 टुकड़े करिएगा। कुमाऊं बनाम
गढ़वाल, ये तो पहले से चला आ रहा, ये भी उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना करने की कोशिश की सियासत ने, एक पहाड़ी और एक मैदानी। लेकिन जब बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने ये बयान दिया ना, ये बयान सुना, एक बार फिर सुन लीजिए, फिर आगे बात। लातो तो इन क्या करना, तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल दें गंगा में जी, तुम उन सब मर जाओ। किशोर उपाध्याय ने गंगा जी में कुछ भी डालने की बात कही, इस पर प्रतिक्रिया भी सख्त आई, क्योंकि किशोर उपाध्याय के मौजूदा सियासी बयानों पर खूब हड़कंप मचा है। स्वामी भारती ने कहा कि किशोर किशोर हैं, किशोर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा उस तंज को भी सुन लीजिए। बचपना, बालकपन कहूंगा मैं उनको, मैं कहूंगा किशोर जी किशोर है, अभी भी बालकपन है उनका, वो तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बालक कह सकता है जो समझता ना हो कि गंगा को अरे भगवान शंकर ही रोक पाए थे, हैं? अब किशोर जी क्या शंकर बनने जा रहे हैं कि जो गंगा को रोकेंगे? ये बालक है, बालक की बात है, किशोर जी है, किशोर जी की बात को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं से कहूंगा किशोर जी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो नहीं हो सकती, असंभव। किशोर का मतलब अभी समझदारी में थोड़ा वक्त लगेगा, परिपक्वता नहीं है, ये कहने का मतलब स्वामी भारती का है किशोर उपाध्याय को लेकर। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, मौजूदा वक्त की सियासत प्रदेश को दो हिस्सों में बांटने में तुली है। दोनों अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद उत्तराखंड अपना ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय विभाजन कुमाऊं बनाम गढ़वाल, मैदान बनाम पहाड़ी, ये मैंने कहा ना आपको, दो हिस्से पहले थे, दो हिस्से फिर कर दिए गए। ये क्षेत्रीय विभाजन रेखा राज्य में राजनीतिक और चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है दोस्तों, अक्सर देखा है। ऐसा माना जाता है कि जब भी सत्ता की स्थिति कुमाऊं बनाम गढ़वाल बदलती है तो इसका असर दूसरे क्षेत्रों के विकास पर पड़ता है। अभी हाल में आपने राजेंद्र भंडारी का एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी आए, नरेंद्र तिवारी आए, अब आप खटीमा से आए, अपने खटीमा के रहने वाले विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, वहां से चुनाव जीते तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कुमाऊं से, तो विकास वहां नहीं होगा तो कहां होगा। ये सोच पहले से थी, अब ये सोच पहाड़ बनाम मैदान में बदल गई है। दोनों प्रमुख दल, राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी, इनके नेतृत्व में राजनीति के केंद्र पर नजर डालें तो लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कुमाऊं से रहा। बल ये लोग कहते हैं कि जैसे नरेंद्र तिवारी का जिक्र किया, बड़े नेता थे उस लोग, अब हरीश रावत भी वहीं से आते हैं, आप तो इधर के हो गए, और इधर बीजेपी वालों को गढ़वाली कह देते हैं। अब मैदानी इलाकों वालों को क्या कहेंगे फिर, ये भी सोच लीजिए। अब ये क्षेत्रवार प्रदेश की सियासत के लिए, आमजन के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये आप तय करिएगा दोस्तों। आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। पहले आपने कुमाऊं गढ़वाल देखा और अब पहाड़ मैदान देख रहे हैं, चुनाव बेहद नजदीक है। कमेंट करके बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लातो तो इन क्या करना, तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल दें गंगा में जी, तुम उन सब मर जाओ।